स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारे देश की सेनाएं जो हमारे गौरव को बनाती हैं, बचाती हैं और बढ़ाती हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सिर्फ एक ऑर्डर पर कैसे ये अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के घर में उसे घुस कर मारती हैं? क्या इन ऑर्डर्स में कोई जादू होता है या ये ऑर्डर्स देने वाले कोई जादूगर होते हैं? कोई सुपर हीरो या कोई सुपर ह्यूमन जिनकी एक आवाज इन सैनिकों के दिलों को जोश से भर देती है। ऐसे ही एक सुपर हीरो थे सैम बहादुर। पूरा नाम सैम हरमुस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शाह। जितना बड़ा नाम उससे भी बड़े काम किए थे इन्होंने हमारे देश के लिए फौज में रहकर। इनकी अभी अभी रिसेंटली एक फिल्म बनी है, इन्हीं की बायोपिक, जो विक्की कौशल जिन्होंने अभिनय किया है, जिसका नाम है सैम बहादुर। विक्की कौशल ने इस फिल्म में बड़ी अच्छी एक्टिंग की है सैम सर की। ऐसा लगता है जैसे सैम सर खुद चल के आ रहे हैं। लेकिन जब आप उनके ओरिजिनल इंटरव्यू देखते हैं तो आपको समझ आता है कि क्या दमदार पर्सनैलिटी थी और क्या बंदा था। Had me as his commander-in-chief, the country would not have been disgraced, the army would not have been beaten. But the army chief did not have moral courage of turning around and telling him he wasn't ready. 1971 में इंडिया पाक वॉर के दौरान सैम मानेक शॉ ने उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया था। हुआ यूं कि ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है, वेस्ट पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और इसमें ईस्ट पाकिस्तान की मदद कर रहा था भारत। ईस्ट पाकिस्तान से हजारों की संख्या में शरणार्थी इंडिया में आ रहे थे। ये इंदिरा गांधी जो उस वक्त की प्रधानमंत्री थी, उनके लिए क्रिटिकल सिचुएशन थी। सैम मानेक शॉ उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। इंदिरा गांधी जी ने सैम से पूछा कि तुम इसमें क्या कर रहे हो? तो सैम ने कहा, कुछ नहीं, मैं इसमें क्या कर सकता हूं। इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि तुम ईस्ट पाकिस्तान की तरफ मार्च करो। तो सैम सर ने कहा, इसका मतलब कि युद्ध होगा। आप तैयार हैं? क्योंकि मैं तैयार बिल्कुल नहीं हूं। अगर इस मौसम में युद्ध हुआ तो हम 100% हारेंगे। मीटिंग के बाद इंदिरा जी ने सैम सर को रोक लिया, लेकिन सैम सर ने कहा कि इससे पहले आप कुछ कहें, मैं अपना इस्तीफा दे दूं। इंदिरा जी को सैम सर की बात माननी पड़ी और युद्ध कुछ दिन के लिए टालना पड़ा। लेकिन उसके बाद नतीजा जो निकला वो सबके लिए चौंकाने वाला भी था और खुश करने वाला भी। 16 दिसंबर को इंडो पाक वॉर में इंडिया की जीत हुई और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। इंडिया गेट में जो अमर जवान ज्योति जलाई गई वो भी श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा उस युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों की याद में ही जलाई गई थी। इसका डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सैम मानेक शॉ सर फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट के कैप्टन थे। बर्मा में जापानियों से बहादुरी से युद्ध लड़ने के दौरान उन्हें 7 गोलियां लग जाती हैं, लेकिन ऑर्डर यह था कि घायलों को वापस नहीं लाया जाएगा। लेकिन उनके अर्दली सूबेदार शेर सिंह उन्हें अपने कंधों में बिठाकर वापस कैंप ले आते हैं। डॉक्टर उनका इलाज करने से मना कर देते हैं कि इसके बचने की उम्मीद तो है नहीं। सूबेदार उस डॉक्टर पे बंदूक तान देते हैं कि हम अपने अफसर को अपने कंधों पर बैठाकर इसलिए नहीं लाए हैं कि वो बिना इलाज के ही मर जाएं। डॉक्टर को इलाज करना पड़ जाता है। 7 गोलियां वो निकाल देते हैं, लेकिन उनकी आंत का एक हिस्सा उन्हें काटना पड़ता है। बचने की कोई उम्मीद ना होते हुए भी सैम मौत से अपनी ये लड़ाई जीत जाते हैं। ये देखकर उनके कमांडर जनरल कोबान अपना मिलिट्री क्रॉस अपने सीने से निकालकर उनके सीने में लगा देते हैं। आधे से अधिक जवान मारे जाने के बावजूद सैम मानेक शॉ के नेतृत्व में ये जंग जीत ली जाती है। 1947 यानी आजादी के बाद मानेक शॉ पहले ऐसे भारतीय बने जिन्होंने गोरखा रेजिमेंट की कमान संभाली। 1947 में जब आजादी के बाद सैनिकों के पास ये ऑप्शन था कि वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान जाना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने मानेक शॉ से पर्सनली रिक्वेस्ट की कि वो पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करें, लेकिन मानेक शॉ ने मना कर दिया। 1947 जब इंडो पाक वॉर हुई कश्मीर को लेकर कि कश्मीर किसके कब्जे में रहेगा, उस वक्त मानेक शॉ प्लानिंग की भूमिका में थे और इंडिया ने इस वॉर में जीत हासिल करी और 2/3 हिस्सा कश्मीर का अपने कब्जे में ले लिया। सैम सर की रिटायरमेंट के बाद उनसे जब 1947 के अपने इंडिया में रहने के फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि याया खान ने मुझसे पाकिस्तान ज्वाइन करने की डिमांड रखी थी। अगर मैं पाकिस्तानी आर्मी में होता तो 1971 का युद्ध भारत हार जाता। Anyone who says he is not frightened is a liar, except perhaps the Gorkha.
it is my view that give me a man with reasonable common sense and decency, you can make a leader out of him. Attribute for leadership is professional knowledge and professional competence. Professional knowledge has to be acquired the hard way. And without professional knowledge, you can never have professional competence. And if you haven't got professional competence, you cannot be a leader. सैम सर अपने इस तरह की स्टेटमेंट के लिए हमेशा चर्चा में रहते थे। ऐसा ही एक किस्सा है उनकी बाइक का। 1947 में उनके पास एक बाइक थी जो याया खान, उनके जो दोस्त थे, जो आर्मी ऑफिसर थे, उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने उसे दे दी, लेकिन इस शर्त पर कि जब वो वहां पहुंचेंगे तो इसके पैसे उन्हें वहां से भिजवा देंगे। लेकिन ये पैसे कभी वापस नहीं आए। 1971 में सैम मानेकशॉ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और याया खान थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति। 1971 में इंडिया ने जीत हासिल करी और उसके बाद सैम मानेकशॉ ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा, खान ने चेक के लिए सालों इंतजार कराया। 1947 का उधार अब चुकता हुआ है। 27 जून 2008, 94 वर्ष की उम्र में तमिलनाडु के वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में सैम मानेकशॉ अपने जीवन की आखिरी सांसें लेते हैं। उनके आखिरी शब्द थे, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूं। ऐसे कई हीरोज हैं हमारे इतिहास में। फर्क पड़ता है आप किन हीरोज को देखते हैं, चुनते हैं और फॉलो करते हैं। वो हीरोज जो फेक अल्फा मेल का टैग लगाकर घूमते हैं, या वो जो ओरिजिनल है, जिनकी वजह से आप, मैं और हम सब आजादी के साथ जी रहे हैं। फैसला आपको करना है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उन्हें जरूर दीजिए। धन्यवाद।